दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको बताएंगे और समझाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे, चैप्टर 6 ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें 95% यानी कि 95% आपके यही प्रश्न आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और इसकी पीडीएफ, ठीक है, तो पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी क्लास, एसकेएम स्टडी जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्या है? टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चे चलिए देखिए इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। चैप्टर 6 आपका क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व जितने भी होंगे इसमें हम पढ़ने वाले हैं और उससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनने वाले हैं उन प्रश्नों को भी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं पी ब्लॉक के तत्वों के जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, उन प्रश्नों की बात करते हैं यहाँ पर। तो आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है, जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है वह कौन सा है? F2Cl2 Br2 I2। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर निकल कर आएगा हमारा F2। क्या निकल कर आएगा? F2 निकल कर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? जो हीलियम है, तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? तो हीलियम के अगर मुख्य स्रोत की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? वायु, दूसरा मोनोजाइट रेत, तीसरा रेडियम, चौथा नवनापदीप। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? मोनोजाइट रेत। क्या हो जाएगा? मोनोजाइट रेत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? SO2 अणु में, किसमें? SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है, जो सल्फर परमाणु है उसका संकरण क्या है? तो 4 आसन आपको दिखेंगे, Sp, Sp2, Sp3 और Sp3d। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और आप समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर यहाँ पर इसके आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा Sp2। क्या हो जाएगा? Sp2 हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी कौन है? निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी की बात करेंगे तो सर्वाधिक अस्थायी कौन है? ASH3, SbH3, PH3 या NH3। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो NH3 होता है उसमें चतुष्फलकी, इसकी जो आकृति होती है क्या होती है? चतुष्फलकीय आकृति होती है। ठीक है, तो इसमें जो होती है चतुष्फलकीय आकृति पाई जाती है, इसलिए इसमें क्या होता है? जो अस्थायित्व इसका होता है, ठीक है, अस्थायित्व जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्कृष्ट गैसों के जीनान परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं क्यों? जो उत्कृष्ट गैसों के या उत्कृष्ट गैसों में जीनान परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं, क्या है? सबसे अधिक जो यौगिक ज्ञात है वह क्यों है? यानी कि उत्कृष्ट गैसों में हमारी अक्रिय गैस, एक तरीके से उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? अक्रिय गैसें मेरे प्यारे बच्चों। तो जो हमारे अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों में जो जीनान परमाणु है, जीनान परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं क्यों? सबसे अधिक यौगिक क्यों ज्ञात हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जीनान का आकार तथा परमाणु भार, जो जीनान का आकार है तथा परमाणु भार है वह अधिक, तथा जीनान जो परमाणु भार जो उसका आकार है वह अधिक होता है, तथा जीनान का जो ऑक्सीजन की तुल्य आयनन विभव क्या होता है? वह अधिक होने के कारण क्या होता है? जीनान तथा ऑक्सीजन के तुल्य जो आयनन विभव अधिक होने के कारण जीनान के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात है। ठीक है, जो इसका मेन रीजन यही है कि जो जीनान है, जीनान का जो ऑक्सीजन तुल्य आयनन विभव है वह अधिक होता है। तो अधिक होने के कारण क्या होता है? सबसे अधिक यौगिक इसके ज्ञात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को हम बार बार पढ़ते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों और आपको हम समझाते चलेंगे। देखिए प्रश्न क्या है? क्लीवाइट खनिज में, किसमें? क्लीवाइट खनिज में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? जो क्लीवाइट खनिज है इसमें कौन सी ऐसी अक्रिय गैस पाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
और गैस का एक उपयोग आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो जो हमारा क्लीवाइट खनिज होता है इसमें कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है तथा इस गैस का एक उपयोग आपको लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको देखिए 2023 बोर्ड में अगर टॉप करना है तो आपके पास अभी 3 महीने का समय है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लग जाना है, एकदम तोड़ के रख देना है, इतना ज़्यादा पढ़ाई करनी है कि आपको बस पढ़ाई के सिवा कुछ दिखे ही ना। ये आपका जुनून होना चाहिए, आपका हौसला होना चाहिए, जो कि आपको अपने से अपने अंदर लाना होगा। कैसे आएगा? अपनी स्थिति देखकर, अपने घर की स्थिति देखकर कि हमारे घर वाले कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, उनको अच्छा जीवन देने के लिए, या उनके जो सारी सुख सुविधाएं हैं, वो सब सारी चीज़ों जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। देखिए, क्लीवाइट खनिज में हीलियम गैस में पाई जाती है। जो क्लीवाइट खनिज है वो किस में पाई जाती है? हीलियम, ठीक है, हीलियम गैस में पाई जाती है। यह गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है, क्लीवाइट खनिज में पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस का उपयोग लिखिए। तो क्लीवाइट खनिज में जो पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस है इसका उपयोग आपको लिखना होगा। तो इसका उपयोग क्या होता है? तो क्लीवाइट खनिज में पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस, क्या क्लीवाइट खनिज में जो पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस है वो क्या है? हीलियम है। क्या है? हीलियम है, जिसके उपयोग क्या है हमारे? निम्न है। उसके उपयोग क्या है? निम्न है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो इसके उपयोग क्या क्या है, चलिए इसके उपयोग की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसका पहला उपयोग क्या है, पहला उपयोग हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला उपयोग अगर आपको हम बताना चाहें तो भोज्य पदार्थों के संरक्षण में, किसमें? भोज्य पदार्थों के संरक्षण में यह प्रयुक्त होती है। क्या होती है? यह प्रयुक्त होती है क्योंकि इसमें जीवाणु विकसित नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? जो जीवाणु है वह विकसित नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सबसे पहला आपका जो उसका उपयोग है क्या है? भोज्य पदार्थों के संरक्षण में यह प्रयुक्त होती है क्योंकि इसमें जीवाणु विकसित नहीं हो सकते। दूसरा नंबर देखिए, हीलियम थर्मामीटर कम ताप पर कार्य में प्रयुक्त होता है। जो हीलियम थर्मामीटर है वह कम ताप पर कार्य में प्रयुक्त होता है। तो जो हीलियम थर्मामीटर वह कम ताप पर भी क्या होता है? प्रयोग होता है। कम श्यानता के कारण, किस कारण? कम श्यानता के कारण इसका उपयोग कुतुब नुमा में होता है। किस में होता है? इसकी श्यानता कम होने के कारण इसका उपयोग किस में होता है? कुतुब नुमा में होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, हीलियम मिश्रण ऑक्सीजन, यानी कि हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण जो होता है इसमें क्या होता है? 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो दमा के जो रोगी हैं, जो रोगी दमा के होते हैं, अस्थमा जिसे आप कहते हैं, ठीक है, सांस फूलने लगती है, तो आप कभी देखेंगे हील करते हैं अपने आप को, उसको उसका एक यंत्र लिए रहते हैं, छोटा सा बना रहता है, उसी को क्या करते हैं? हील करते हैं उससे। तो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण यानी कि 80% हीलियम व 20% ऑक्सीजन दमा जिसे आप क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं, तथा अन्य श्वास की बीमारियों में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? अन्य श्वास की बीमारियों में क्या होता है? प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है, नाइट्रोजन क्या है? गैस है, जबकि इसी वर्ग के अन्य सदस्य क्या हैं? ठोस हैं। ऐसा क्यों? जो नाइट्रोजन होता है वह गैस होता है, जबकि इसी वर्ग के जो अन्य तत्व हमारे जैसे इसी वर्ग के जो अन्य तत्व हैं वो ठोस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको थोड़ा इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन परमाणु जो होते हैं बहुबंध बनाने के कारण ही द्विपरमाणुवी अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो नाइट्रोजन परमाणु बंध बनाते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन परमाणु बहुबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुबंध बनाने के कारण नाइट्रोजन परमाणु क्या बनाते हैं? बहुबंध बनाने के कारण द्विपरमाणुवी अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्विपरमाणुवी अणु बनाते हैं, जो गैसीय अवस्था में क्या होते हैं? रहते हैं। किस में रहते हैं? गैसीय अवस्था में रहते हैं, जबकि इसी वर्ग के जो अन्य सदस्य चतुष्फलकीय संरचना कारण, किस कारण? चतुष्फलकीय संरचना के कारण बहुपरमाणुवी अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुपरमाणुवी अणु हमारे यहाँ पर बनाते हैं, या जिससे यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किससे पाए जाते हैं? इसलिए यहाँ कारण क्या होता है? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है।
तो ऐसे प्रश्नों को हम मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व कराते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम में ऐसी कोई दिक्कत न आने पाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, K2Cr2O7 से, किससे, K2Cr2O7 से क्लोरीन प्राप्त करने, ठीक है, क्या, क्लोरीन प्राप्त करने तथा क्लोरीन से सल्फ्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, K2Cr2O7 से क्लोरीन प्राप्त करने तथा क्लोरीन से सल्फ्यूरिल क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए। ध्यान दीजिएगा, क्या हमको लिखना है, K2Cr2O7 से क्लोरीन प्राप्त करने तथा क्लोरीन से सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्या, सल्फ्यूरिल क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने के रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए K2Cr2O7 से क्लोरीन, किससे, K2Cr2O7 से क्लोरीन आपको बनाएंगे तो K2Cr2O7 प्लस 8HCl से अगर क्रिया करेंगे तो 2KCl क्या बनाएगा, 2KCl प्लस 2CrCl प्लस 4H2O प्लस 3O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और क्या बनाएगा, 6HCl प्लस 3O से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2O प्लस HCl बनाएगा। अब इन समीकरण को अगर हम ऐड करते हैं देखिए बनेगा क्या हमारा, 8 6 14 HCl होगा यहाँ पर और ऑक्सीजन कितना है, 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7 और प्लस 14HCl। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3KCl 2KCl प्लस 2CrCl3। ठीक है, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl3 हो जाएगा और प्लस 7H2O प्लस 3Cl2। ठीक है, ये आपका पूरा ऐड हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्लोरीन से हम क्या बनाएंगे, क्लोरीन से सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, SO2 प्लस Cl2 से क्रिया करेगा तो SO2Cl2 बनाएगा। ठीक है, और देखेंगे क्लोरीन से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जब बनाएगा तो 2CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2, इसे ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा हमारा CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2H2O बनाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।